बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में खुशामदीद। सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। रमज़ान माशाल्लाह से रमज़ान का बाबरकत महीना आ चुका है। आज 5वां रोज़ा है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी सेहत से नवाज़े ताकि हम मुकम्मल पाक और साक खुशू हुज़ू के साथ सारे रमज़ान के रोज़े रख सकें। आमीन सुम्मा आमीन। सो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत बैंगन्स का रेसिपी। ये वो रेसिपी है जिसको मैं पर्सनली अपने घर में खुद के लिए यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं पूरी तरीका बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले मैंने बैंगन्स को अच्छे तरीके से वॉश किया और अब इस तरीके से मैं इसको काट रही हूँ, जो तरीका आप लोग को इस वीडियो में नज़र आ रहा है। तो आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करनी है, क्योंकि बहुत ही अच्छा तरीका है। जिन लोगों को हमारी तरह क्रिस्पी बैंगन पसंद है, उनको ये वीडियो लाज़मी देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में सबको, मेरे शौहर को और मुझे खुद पर्सनली भी और मेरे बच्चों को भी जो बैंगन है वो क्रिस्पी पसंद होते हैं। ऐसा ना हो कहीं खट्टा-खट्टा ना हो, जिसको हम पश्तो में खट्टा बोलते हैं ना, वो जो नरम बहुत ज़्यादा है वो किसी को पसंद नहीं होता। सब कहते हैं कि सालन पकाओ लेकिन क्रिस्पी वाले बैंगन का पकाओ। सो इसलिए मैंने बहुत अच्छा और यूनिक तरीका खुद का निकाला हुआ है, जो कि बहुत कामयाब तरीका है। सो आप लोग भी वीडियो को देखें और ये वाला तरीका ट्राई करें, तो उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आएँगे, क्योंकि आसान तरीका है और बहुत अच्छे तरीका है। सो आप लोग वीडियो को देखें। बैंगनों को इस तरह, सबसे पहले मैं सारे बैंगन को यूँ बड़े-बड़े साइज़ में कट करती हूँ। आप लोगों ने इसको बिल्कुल फिंगर आलू की तरह कट करना है। जिस तरह हम आलू चिप्स के लिए बैंगन को कट करते हैं, सेम उसी तरीके से इसको भी कट करना है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने कट किया। अब मैं इसके ऊपर नमक छिड़क रही हूँ। नमक भी उतना जितना मैंने सालन को डालना है, यानी कि इस के बाद मैंने बैंगन को पकाते हुए इसमें बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं करना। इस तरह नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि सारे बैंगनों को नमक मिल सके। ये आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने इसके ऊपर नमक डाल के मिक्स करना है अच्छे से और फिर इसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो मैं इसको रख रही हूँ। ये देखें, ये 2 घंटे बाद मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि इससे खुद बहुत इतना ज़्यादा पानी निकल गया है। इसी पानी की वजह से ये फिर बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं। अब मैं हाथों की मदद से इसको निचोड़ के एक साइड पे रख रही हूँ, ताकि इससे सारा इज़ाफ़ी जो पानी है वो निकल जाए। इसी तरह करके बहुत ही अच्छा तरीका है। ये मैंने सोचा कि जब हम करेलों पर नमक डालते हैं तो इससे सारा पानी निकल जाता है, तो क्यों ना आज बैंगनों पे नमक डाल के ये भी देखूँ, शायद इसमें भी पानी हो। लेकिन नमक डाल के मुझे पता चला कि वाक़ई इसमें भी बहुत ज़्यादा पानी होता है। कभी-कभी कुछ ट्रिक भी यूज़ करने चाहिए खतरा लेके, क्योंकि मेरे दिल में भी था कि ऐसा ना हो मैं नमक डालूँ ये ख़राब ही हो जाए। लेकिन पकाने के बाद पता चला कि ये तो बहुत अच्छा और कामयाब तरीका है, क्योंकि आज से पहले मैंने इस पर कभी नमक नहीं डाला था, आज पहली दफ़ा डाला था। लेकिन शुक्र था कि अच्छा गया, क्योंकि एक तरफ रमज़ान हो और फिर सालन भी अच्छा ना बने तो बहुत बुरी बात होती है, क्योंकि हमारा भी तो खुद भी रोज़ा होता है, लेकिन मर्द जो है ना वो काम पर भी जाते हैं और सारा दिन रोज़ा भी होता है। फिर आप एंड में उसको सालन भी अच्छा ना दें तो बहुत बुरी बात है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 अदद लहसुन के बड़े-बड़े दाने और 1 सब्ज़ मिर्च। इसको मैं अच्छी तरह से पीस के इसमें डालूँगी। आप लोग देखिए वीडियो को लाज़मी एंड तक वॉच करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियो है। हमारा चैनल न्यू है, सो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर दें। अब मैं इसमें 1 अदद मिर्च को भी पीस के इसमें डालूँगी। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। आप लोगों ने वीडियो को लाज़मी एंड तक वॉच करनी है। इसमें मैं ना तो टमाटर ऐड करूँगी और ना ही कुछ सालन के मसाले और कुछ भी नहीं, बस जस्ट ज़ीरा और अजवाइन पीस करके इसमें डालूँगी। यानी कि ये सिर्फ़ नमक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा और अजवाइन, इन 4-5 चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बैंगन रेसिपी तैयार होगी। इसमें सालन मसाला बिल्कुल भी नहीं डालना, ना ही टमाटर डालने हैं, ना ही प्याज़ वग़ैरह डालने हैं और ये
बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनेगी। आज मैंने खुद पहली बार ट्राई किया लेकिन बहुत अच्छा लगा। आइंदा कभी भी इस तरीके से हट के बैंगन नहीं पकाऊंगी। अब मैंने इन सब को इसी तरह अच्छे से मिक्स किया, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह इसको पकाने से पहले इसमें सारी चीज़ें डाल के इस तरह अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको पकाऊंगी, तो आप लोग देखें। ये देखें, यहाँ मैं इसको परात पर ही पकाऊंगी, इसको किसी कढ़ाई वगैरह में नहीं पकाना, क्योंकि ये कुलाफ है तो सबको खुले माहौल में पकेंगे तो बहुत ही अच्छा आएगा इंशाल्लाह। अब सारा जो तरीका है वो आप लोग देख लिया कि किस तरह मैं इसको पका रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे।